हेलो फ्रेंड्स, कैरियर ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मार्च से संबंधित छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न जो है सभी आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है आपका, और उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो सभी प्रश्न हैं इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, जैसे योजनाएं, अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण, नवीनतम जिले, राज्य और विविध अन्य तथ्यों पर बनकर प्रश्नों को तैयार किया जाता है। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पूरा प्रश्न पूरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर यानी कि बीईसी का फुल फॉर्म है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और बिम्स्टेक के कुल जो देश होते हैं, इसमें 7 देश होते हैं, शामिल होते हैं, जैसे कि ये इन देशों के जो नाम है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो इन सभी 7 देशों से मिलके जो है आपका ये बिम्स्टेक बनता है, यानी कि ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ही है कि आपका जो मतलब इसका जो 7 देशों से मिलकर ये जो इसमें 7 देश शामिल होते हैं बिम्स्टेक में। और ये बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड के पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में राज्य की किस महिला बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है एस कलाईवानी ने। विस्तार पर बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की एस कलाईवानी ने यह पदक हासिल किया है। 20 से 26 फरवरी तक सोफिया बुल्गारिया में 74वां स्ट्रेंडजा मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ठीक है, ये 74वां क्रम का जो है ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, कहाँ? बुल्गारिया में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में किए गए सर्वे की रिपोर्ट में सबसे कम बेरोजगारी दर जारी किया गया है? ठीक है, तो ये किस राज्य के लिए है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो जारी किया गया सबसे कम बेरोजगारी दर। विस्तार पर बात करते हैं, CMII के सर्वे के अनुसार देश में फरवरी माह में बेरोजगारी दर 7.5% रहा है, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान व हरियाणा और सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहा है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 0.8% रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन से क्रम का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है तीसरे क्रम का। विस्तार पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में 2 फरवरी 2023 को 4144 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया है, जिसे मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1,15,385 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, अतः 2022-23 के मुख्य बजट में 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन हुआ है? इसका आंसर है 4,50,849 मीट्रिक टन का। विस्तार पर बात करते हैं, प्रदेश में 66,081 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्तमान में 4,50,000 से अधिक मीट्रिक टन से अधिक मसालों का उत्पादन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों को धनिया के बीज की भी आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर 1 मार्च 2023 को किस क्रम का सिविल लेखा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है 47वें क्रम का जो है ये सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, 1 मार्च को भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS के 47वें स्थापना दिवस पर सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये इसके स्थापना दिवस का 47वां क्रम है, तो 1 मार्च को मनाया गया। भारतीय सिविल लेखा सेवा का गठन 1976 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? इसका आंसर है हेकानी जखालू। विस्तार में बात करते हैं, सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से सलहतुअनुओ क्रुस और हेकानी जखालू ने
राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर ये जो है इतिहास रचा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे तथा इसका विषय श्री अन्ना के साथ पोषण, खाद्य और पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में शिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य हो रहा है? इसका आंसर है भारत और जापान के मध्य। विस्तार पर बात करते हैं, शिन्यू मैत्री अभ्यास भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान का जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ एक वायु अभ्यास है। यह अभ्यास धर्म गार्जियन संयुक्त सेना अभ्यास के साथ ही आयोजित किया जा रहा है। यह जापान के कोमात्सु में संचालित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत देश के किस राज्य में स्वर्ण का भंडार खोजा गया है? इसका आंसर है उड़ीसा में। विस्तार पर बात करते हैं, उड़ीसा राज्य के 3 जिलों देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में स्वर्ण भंडारण खोजे गए हैं। यह सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इस सर्वे में लगभग 1685 किलोग्राम स्वर्ण अयस्क अनुमानित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है भारत को। विस्तार पर बात करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। यह अवार्ड दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को। विस्तार पर बात करते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को करतारपुर कॉरिडोर का पहला राजदूत नियुक्त किया है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग अल्पसंख्यक विंग के प्रमुख हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किन्हें विज्ञान प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है निकोला फॉक्स को। विस्तार पर बात करते हैं, अमेरिका के द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी नासा के विज्ञान प्रमुख के तौर पर निकोला फॉक्स को नियुक्त किया गया है। निकोला फॉक्स अमेरिका के पार्कर सोलर प्रोब मिशन स्टडीइंग द सन के लिए के प्रोजेक्ट में मुख्य वैज्ञानिक रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो दुनिया के किस क्रम का सबसे मजबूत टेलीकॉम बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।